हेलो स्टूडेंट, मैं दिविता शर्मा और आज हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ने वाले हैं कोसाइड के कुछ और थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। सबसे पहले मैं आपको थ्योरम बता देती हूँ जो हम यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं। तो थ्योरम कुछ इस तरीके से, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफी काम आती है, इसका स्टेटमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आ जाते हैं एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट of a subgroup are either disjoint or identical। इसका मतलब है कि देख लीजिए, अगर कोई भी थ्योरम अगर हमको पहले दी हुई है तो सबसे पहले हम उसका गिवन पार्ट कर लेते हैं, है ना। ये आपको पहले ही बताया हुआ है कि कोई भी थ्योरम हो तो गिवन पार्ट सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम थ्योरम को रीड करते हैं तो हमको एक दिया हुआ है कि जी क्या है, ग्रुप है। इसका हमको एक सब ग्रुप भी लेना है जहां हम मान लेते हैं कि वो H है। अब इनके हमको क्या लेने हैं, दो कोसेट लेने हैं। तो जी के हमने दो एलिमेंट ले लिए और इनके हमने क्या बना लिए, कोसेट बना लिए। तो ये HA HB क्या हो जाएंगे, हमारे राइट कोसेट बन जाएंगे हमारे। ठीक है, ये क्या बन जाएंगे, हमारे राइट कोसेट बन गए हमारे। अब हमको यहाँ पे देखो, जो भी हमने गिवन लिया है उसकी डेफिनेशन से हमको क्या पता चलता है, जी एक ग्रुप है तो जी के सभी एलिमेंट चार प्रॉपर्टी को होल्ड कराएंगे, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर जैसे ही हमको पता चलता है कि एच हमारा क्या है, सब ग्रुप है जी का, इसका मतलब है सब ग्रुप की डेफिनेशन से हमको पता चलता है एच एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, जी का। और दूसरी चीज हमको पता चलती है एच जी के बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्या फॉर्म कर रहा है, एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ये डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप से हमको पता चलता है। अब ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है इसकी भी सभी एलिमेंट चार प्रॉपर्टी को होल्ड करा रहे होंगे, जो कि क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। अब यहाँ हमने दो एलिमेंट जी के ले लिए, इससे बनने वाले दो कोसेट ले लिए, राइट कोसेट लेके चलेंगे और लेफ्ट कोसेट में अपने आप हो जाएगा। तो एक ही चीज को हमको प्रूव करना है, यार राइट या लेफ्ट, जो भी आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग टू अपन यहाँ पे कोसेट ले लेंगे। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ कोसेट एच ए के अंदर कौन से एलिमेंट है, एच ऑपरेट ए वाले, जहां एच हमारा कहां से आ रहा है, कैपिटल एच से आ रहा है। तो यहाँ अगर एच हमारा कैसा है, H1, H2, H3 टाइप का है, डॉट 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 इस टाइप का है, तो एच ए के अंदर एलिमेंट आने वाले हमारे H1A, H2A, H3A, डॉट डॉट डॉट, है ना। ऐसे ही HB के अंदर कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, H1B, H2B, H3B एंड डॉट डॉट डॉट। ये हमारे क्या हो गए, इन दो कोसेट के अंदर एलिमेंट आने वाले हैं। अगर आपको अभी भी कोई डेफिनेशन में प्रॉब्लम है कोसेट की तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और आई बटन पे भी दे दूंगी, तो आप वहां से भी इस लेक्चर को रिफर कर सकते हैं। वहां पे आपको पूरी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी, विद एग्जाम्पल करवाया हुआ है मैंने। अब बात आ जाती है यहाँ पे टू प्रूफ पे। अब हमको प्रूफ क्या करना है, तो अगर हम स्टेटमेंट रीड करते हैं थ्योरम का तो हमको पता चलता है ये जो दो कोसेट है, हमको प्रूफ करने हैं कि ये जो दोनों कोसेट हैं वो आइदर कैसे हैं, डिसजॉइंट है, या फिर वो कैसे हैं, हमारे आइडेंटिकल है। ठीक है, तो डिसजॉइंट मतलब है कि उनके बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो फाई होगा, और आइडेंटिकल मतलब है वो दोनों क्या हो रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। इसको थोड़ा सा और वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। अगर ये HA है हमारा और ये HB है तो ये हमारा क्या होगा, डिसजॉइंट की कहानी को शो कर रहा है, डिसजॉइंट को शो कर रहा है। अब डिसजॉइंट किस केस में नहीं होते हैं, जब उनके बीच में कुछ ये कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हो तो वो डिसजॉइंट नहीं होते हैं, है ना। अगर उनके बीच में कुछ कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हो, जैसे यहाँ पे ये मिल रहा है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। अगर हम बोले एक सिंगल एलिमेंट भी हमको यहाँ कॉमन मिल रहा है, जैसे कि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे हमको ये सिंगल एलिमेंट कॉमन मिल रहा है, तो ये भी डिसजॉइंट की केस में नहीं है। और ये ओवरलैपिंग तो बिल्कुल भी डिसजॉइंट के केस में नहीं आती। डिसजॉइंट मतलब बिल्कुल अलग होना, तो ये भी नहीं था डिसजॉइंट, ये भी नहीं था डिसजॉइंट, ये भी नहीं है डिसजॉइंट और ये भी नहीं है डिसजॉइंट। बस डिसजॉइंट क्या है, एक ये है। ऐसे ही आइडेंटिकल की बात कर लेते हैं। आइडेंटिकल मतलब कंप्लीटली ओवरलैप करना है। यही हमारा HA है और यही हमारा HB भी है। ये कौन सा वाला केस बोल रहा है हमको, आइडेंटिकल वाला। ठीक है,
तो आइडेंटिकल मतलब यहाँ पे ये हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। हमको दिखाना है अगर वो डिसजॉइंट है तो वो आइडेंटिकल नहीं होगा, और अगर आइडेंटिकल है तो वो डिसजॉइंट नहीं होगा। इस तरीके से हमको यहाँ पे कुछ चीज दिखानी है। तो अब हम यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। स्टार्ट। प्रूफ में सबसे पहले सपोज कर लेते हैं H is a subgroup of G and HA and HB are any two right coset। तो हमने दो कोसेट उठा लिए of H in capital G, ठीक है। देन टू प्रूफ पार्ट में हमको प्रूफ क्या करना है, देन टू प्रूव HA and HB are either identical or disjoint, that is HA is equal to HB और HA intersection HB is equal to में 5। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं, सपोज HA and HB are not disjoint। अगर डिसजॉइंट नहीं है तो हमारे पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक ही ऑप्शन बचता है कि ये क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। तो हम डिसजॉइंट नहीं है ये लेके चल रहे हैं। डिसजॉइंट नहीं है तो इनमें से कोई कंडीशन पे आ रहे होंगे, या तो वो क्या हो रहे होंगे, उनके बीच में एक सिंगल कॉमन पॉइंट मिल रहा होगा, या तो इनके बीच में एक सिंगल कॉमन पॉइंट मिल रहा होगा इस टाइप से, या कुछ ज्यादा मिल रहा होगा, या कुछ इस टाइप से, या कुछ इस टाइप से होगा। तो इन सबके बीच में एक एलिमेंट हम C यहाँ पे ले पा रहे हैं। इन सभी के बीच में एक एलिमेंट C मिल रहा है जो कि HA के अंदर भी है और HB के अंदर भी है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट, अगर ऐसा है कि वो डिसजॉइंट नहीं है, इसका मतलब एक C एलिमेंट है जो कि HA के अंदर भी है और यही C एलिमेंट का है HB के अंदर भी है। अब कोई भी एलिमेंट, देन हमको क्या मिल जाएगा, जो HA है, जो C है वो किसके बराबर है, HA के बराबर। देन लेट, हमने एक C जो माना है वो H1A के बराबर है, और यहाँ पे जो C है वो H2B के बराबर है। वेयर हमको पता है जो H1, H2 है वो कहाँ से, कैपिटल H से। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ हमने देखो डेफिनेशन, जो कोसेट की डेफिनेशन थी, तो HA के अंदर एलिमेंट वही आते हैं जो H1A, H2A, H3A के टाइप के होते हैं। तो C इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट होगा, तो हमने मान लिया C इसके बराबर है HA में। अब HB के अंदर भी इसी टाइप के एलिमेंट आते हैं, H2B, H1B, H3B टाइप का। तो जो C है इनमें से कोई एक एलिमेंट के बराबर होगा, तो हमने मान लिया वो H2B के बराबर है। यहाँ पे हमने ये चीज सपोज कर ली, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा C H1A के भी बराबर है और C H2A के भी बराबर है। तो यहाँ हम ले सकते हैं जो C है हमारा, वो जो H1A है वो किसके बराबर हो गया, H2B के बराबर हो। क्यों, क्योंकि दोनों C के बराबर है। तो हमको यहाँ से ये मिल जाता है कि जो H1A है वो H2B के बराबर है, ठीक है। यह बात समझ में आती है आपको, दोनों C के बराबर थे इसलिए दोनों को एक दूसरे के बराबर ले लिया हमने, ठीक है। अब इसके आगे आ जाते हैं हम, यहाँ पे इसके आगे आते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, अब हमने यहाँ पे ले लिया था H1A इज इक्वल टू में H2B। अब दिस एम्प्लाइज हमने क्या किया, H1 इनवर्स का बोथ साइड में क्या कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, सिंस H क्या है, सब ग्रुप है G का, सब ग्रुप है G का, इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा होगा, एग्जिस्टेंस, सब ग्रुप है तो वो खुद में ग्रुप है, खुद में ग्रुप है तो वो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी को होल्ड करा रहा होगा। इसका मतलब है कि अगर H1 G H के अंदर है, दिस एम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट H1 इनवर्स जो कि H के अंदर है, सच डेट जो H1 इनवर्स है H के साथ ऑपरेट करने पे E देगा। ये कहाँ से आ रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी के कारण आ रहा है, क्योंकि H ग्रुप है तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी को होल्ड कराएगा। तो वहां से हमको पता चल जाता है जो H1 इनवर्स है, H1 के साथ ऑपरेट होने पे E देगा जो कि E इंटू ए हो जाएगा, और यहाँ H1 इनवर्स H2 ये बीच है। अब EA इज इक्वल टू में A हो जाएगा, क्योंकि E क्या है हमारा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी एलिमेंट
को अगर हम ऑपरेट कराते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ तो वो एलिमेंट हमको दोबारा से मिलता है। ये आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन के कारण हमको ये चीज मिल जाती है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बोथ साइड में H जो सब ग्रुप था उसका ऑपरेशन करा रहे हैं। H जो सब ग्रुप था उसका हमने क्या करा, बोथ साइड में ऑपरेशन कराया, तो हमको कुछ इस टाइप से मिल गया, हमको कुछ इस टाइप से मिल गया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट चेंज कर देंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा कैपिटल H H1 इनवर्स H2 B आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंस क्या था कि जो H1 इनवर्स है वो क्या है, H का एलिमेंट है, और हमको पता है जो H2 एलिमेंट है वो भी कहाँ है, कैपिटल H का एलिमेंट है। दिस एम्प्लाइज कि H1 इनवर्स H2 कहाँ का एलिमेंट होगा, कैपिटल H का, क्योंकि देखो H क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप है मतलब खुद में ग्रुप है, खुद में ग्रुप है, इसका मतलब है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करा रहा होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट अगर हम H के उठाते हैं तो उनका ऑपरेशन भी कहाँ आएगा, H के अंदर ही आएगा। यहाँ से हमको ये चीज समझ में आ जाती है। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि जो HA है वो यहाँ पे, अब ये दोनों एलिमेंट कहाँ के आ गए, H के आ गए। तो कभी भी कोई एलिमेंट, जो भी एलिमेंट देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, H1 इनवर्स H2 H के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा। ये हम क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो H1 इनवर्स H2 है वो कहाँ का एलिमेंट है, H का एलिमेंट है। एंड हमारे पास एक थ्योरम है, इफ अगर A कहाँ का एलिमेंट है, कैपिटल H का एलिमेंट है, दिस एम्प्लाइज जो A के साथ कोसेट बनेगा वो कोई नया कोसेट नहीं बनेगा, वो किसके बराबर बनेगा, H के बराबर बनेगा। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो ये H1 H2 थे, ये कहाँ के एलिमेंट बन गए, H के एलिमेंट बन गए। तो इसके साथ बनने वाला कोसेट जो कि ये पूरा है वो कुछ नया एलिमेंट ना बन के हमारा क्या बन जाएगा, H कोसेट दे देगा। तो वहां से हमको समझ में आया कि HA इज इक्वल टू में HB है। तो यही चीज हमको दिखानी थी, हम लेके चल रहे थे वो डिसजॉइंट नहीं है, और डिसजॉइंट नहीं है तो उसको आइडेंटिकल होना जरूरी था। तो हमने यहाँ दिखाया कि वो आइडेंटिकल हो गए। बस इसी को व्यवस्थित रूप से लिखेंगे, हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। thus if the two right coset of H in G are not disjoint, यही देखा है ना कि वो डिसजॉइंट नहीं थे, देन दे आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो दो ही ऑप्शन थे अकॉर्डिंग टू जो हमको प्रूव करना था कि या तो वो आइडेंटिकल हो जाए या फिर वो डिसजॉइंट हो जाए। तो हम यहाँ लेके चल रहे हैं कि वो डिसजॉइंट नहीं है और हमने दिखा दिया कि वो आइडेंटिकल है। देयरफॉर आइदर HA इंटरसेक्शन HB इज इक्वल टू में फाई और HA इज इक्वल टू में HB, है ना। सिमिलरली हम लेफ्ट कोसेट के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो दो ही ऑप्शन थे, या तो वो डिसजॉइंट हो या तो वो डिसजॉइंट ना हो। हम लेके चल रहे थे वो डिसजॉइंट नहीं है, तो हमने दिखाया वो आइडेंटिकल हो गए। अगर हम लेके चलेंगे कि वो डिसजॉइंट है तो कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि वो डिसजॉइंट है। तो वो आइडेंटिकल तो किसी भी हद में नहीं हो सकते, आपको पहले ही बताया हुआ है यहाँ पे मैंने कि अगर वो आइडेंटिकल है इसका मतलब है ओवरलैपिंग हो रही है, इसका मतलब है वो डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कॉमन पॉइंट्स बहुत सारे, हमको ये सारे कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो वो आइडेंटिकल तो नहीं आइडेंटिकल है तो डिसजॉइंट तो नहीं बन सकते। तो बस वही चीज को हमने यहाँ पे प्रूव कराया हुआ है। तो यहाँ से हमारा प्रूफ एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी के कुछ और कोसेट के कुछ और थ्योरम करेंगे। अगर आपको मेरे चैनल पर मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कोसेट के कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरम के साथ मिलते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग।